अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमना, यू आर वाचिंग समथिंग हॉट। और देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। और मेरे साथ है आज हसन चौधरी साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है माशाल्लाह। वाइट वाइट वाइट, बस ये तो है ना वाइट। आप यकीन करें, मैंने सुबह से ये वाइट कुर्ता पहना हुआ है। मेरा ख्याल था कि मैं बदलूंगी कपड़े रिकॉर्डिंग से पहले, फिर मेरे में हिम्मत ही नहीं पड़ी। नहीं हुई हिम्मत आप नहीं, मैं कहा अल्लाह मालिक आज जरा कैजुअल कैश। ये वाइट हम देखें कितने अरसे बाद मिले, हमने वाइट दोनों ने पहना। मैं तो पूरी गर्मियों वाइट पहनती हूँ, तो मतलब है कि क्या बात है, क्या बात है आपकी। आप भी पहनते हैं तो वाइट कौन सा कमाल है। हाँ। कैसी हैं आप? आपका ट्रिप कैसा रहा हसन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। हाँ, आपके सामने रहा जैसा जी था। आज काफी आप धूपों में बाहर फिरते रहे हैं। टैन हुआ थोड़ा सा। हाँ, टैन हो गया मैं। आज मैं उठा हूँ आमना, लगता है पराठे शराठे भी खाते रहे हैं। कहा है हॉलीडे वेट। हाँ, आज मैं सोया था कोई 5 बजे, अच्छा फिर मैं उठा हूँ 10 बजे। ठीक है। फिर आपको पता है झेलम से इस्लामाबाद एयरपोर्ट क्योंकि उन्होंने पेशावर के करीब बना दिया। झेलम में एयरपोर्ट नहीं है? झेलम में एयरपोर्ट अच्छा नहीं है? नहीं, नहीं मुझे नहीं पता ना। अगर आपको झेलम से कराची आना हो तो या आपको लाहौर जाना पड़ता है, अच्छा, या आपको इस्लामाबाद जाना पड़ता है फ्लाइट लेने, हाउ या इनकन्वीनियंट। आप सियालकोट भी जा सकते हैं वैसे, या सियालकोट फिर आप अपना हेलीकॉप्टर एक खरीद लें। सियालकोट में है? सियालकोट में है airport। अच्छा, तो या आप अपना एक हेलीकॉप्टर खरीद लें या प्राइवेट जेट फिर उसके लिए आप एयरपोर्ट बनाए, तो वो मुश्किल काम है थोड़ा सा। तो हमने कहा क्यों ना इस्लामाबाद से फ्लाइट ठीक है। तो झेलम से इस्लामाबाद गाड़ी मैंने ड्राइव की तो वो मुझे लगे कोई 3-1 घंटे, क्योंकि एयरपोर्ट उन्होंने को पेशावर के करीब बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने 3 घंटे गाड़ी चलाई। ठीक है। इतवार को तपती दोपहर में 46 डिग्री में, धूप में। हालांकि एसी लगा हुआ था लेकिन बाहर तो धूप थी। फिर मैं 3 घंटे गाड़ी चला के वहां पहुंचा, वहां से अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट ली। ठीक है। कराची आया जी। कराची आके मैंने जल्दी से मैं नहाया, शेव मैंने करनी थी, मेरी रह गई आज। ठीक है। वरना मेरे चेहरे पे और थोड़ा सा नूर। कोई बात नहीं। फिर मैंने संगे माँ देखा। ठीक है। क्योंकि संगे माँ रिव्यू करना जरूरी था और मुझे खुशी हुई संगे माँ देख के। ठीक है। उस पर भी हम आएंगे। फिर मैं गाड़ी चलाते चलाते आपके पास आ गया। जबरदस्त। ये मेरा आज का दिन था। तो आप जो गाड़ी चला के झेलम से इस्लामाबाद गए, हाँ जी, तो फिर गाड़ी कहाँ गई वहां से? आपकी गाड़ी वापस झेलम खुद से आ गई चल के? नहीं, मेरे आए थे ना फादर इन लॉ छोड़ने हमें, तो वो उन्होंने वापसी पे ड्राइव किया? वापसी पे उन्होंने ड्राइव की। अच्छा। आते हुए मैंने की। अच्छा अच्छा। उनकी एक बचत होगी ट्रिप की, मतलब एक उनका वन साइड, बल्कि वो जाते हुए भी चलाते आते हुए भी चलाते। हाँ ठीक है ठीक है, तो बचत होगी। ठीक है। अच्छा रहा आपका ट्रिप? गर्मी बहुत थी। हाँ, ये हाईलाइट था आपके ट्रिप का। 46 हाउ टू सर्वाइव इन 46 डिग्रीज। हुई हुई हुई, आपको वैसे वीडियो करनी चाहिए। मगर आप ये बताएं, 46 डिग्री था तो सही, आप दोपहरों को बाहर फिर क्यों रहे थे? मैंने आपको बताया ना, घर रेनोवेट हो रहा था हमारा, जो मेरा हवाई घर है झेलम में जी। अम्मी अब्बू ने प्रोजेक्ट अपने सर लिया था, तो वो 2 सालों से माशाल्लाह उसको उन्होंने सब कर दिया था, दरवाजे उसके रह गए थे। ठीक है। तो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी डाल दी, उन्होंने कहा तुम जा रहे हो झेलम, तो बुए बारियां लगा के आई। ठीक तो है। वो बस 2 हफ्ते मेरे जो थे, वो मैं कहीं नहीं जा सका, लाहौर जाना था। वैसे ये है कि मशवरा है लोगों के लिए कि रेनोवेशंस और डिलीवरीज खुद ही किया करें, नहीं जरा सा अच्छे मौसम में टाइम करें कि मतलब गर्मी ना बर्दाश्त। लेकिन वो तो 2 साल से है चल रहा है प्रोजेक्ट। ठीक है, हो गया काम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, वेरी गुड। मैं आ गया हूँ अब, और इंशाल्लाह अब हम कोशिश करेंगे कि मैं और आमना आपको जितनी भी वीडियोस हैं वो लाइव करें जी। देख अनलेस आमना ट्रैवल कर रही हैं आपके जी जी कर रही हैं जी। आमना देखें कहाँ जा रही हैं आप? नहीं, बहुत छोटा सा ट्रिप लेना है एक लाहौर का। मैंने भी जाना है। हाँ, साथ चलेंगे। बस फिर साथ चलते हैं, क्योंकि मैं गई जब से आई हूँ वापस में गई नहीं, तो अम्मी अबू बहुत मिस कर रहे थे। हाँ, तो मैंने सोचा चलते हैं यार नेक्स्ट वीक लाहौर। मैंने सोचा मैं जाके एक ट्रिप लगाऊं लाहौर। लेकिन हम लाहौर चले तो जाएंगे, वहां पे रिकॉर्डिंग कौन करेगा? जूम पे करेंगे, और क्या होगा। लाहौर मैं और आप दोनों लाहौर में, लेकिन हम जूम पे करेंगे। हाँ चले, कुछ फिगर कर भी सकते हैं। विल फिगर दिस आउट। एक सेकंड को मैं भूल जाता हूँ कि मैं जूम पे नहीं हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ। हाँ। क्योंकि वो होता था ना, थोड़ा सा लैग के साथ आवाज आ रही होती थी, और विजुअल में और वो सारी चीजों में। तो और आपका कैसा? माशाल्लाह आपने बड़ा काम किया है। मैंने बड़ा काम किया है, आज मैंने जाना था। एक बड़ी चीज अजीब हो रही है हसन के काम में, हम लोग इतना पड़ जाते हैं कि पर्सनल जो है ना चीजें फ्रेंड्स वगैरह के साथ, वो उसकी हिम्मत नहीं रहती फिर, स्पेशली इन दिस वेदर। अब पिछले 3 दिन मैंने बैक टू बैक इवेंट्स 3 किए। आज मैंने जाना तो जुरासिक पार्क देखने। हाँ। मैं नहीं गई। क्यों? मुझे हिम्मत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा एक दिन जो है ना, आई जस्ट वांट टू स्टे इन माय बेडरूम एंड जस्ट लाइक वेजिटेट। अच्छा, आई एम सॉरी कि मैं भी लेट आया हूँ, लेकिन आमना आप ये देखें, हम ये 11 बजे हर संडे को कैसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते आप? राइटली सो आज संडे था, आप अगर मूवी देखने जाना चाहती हैं तो यू शुड बी एबल टू। हाँ, मगर मैं नहीं गई, बिकॉज मैंने यही कहा अपने दोस्तों को कि अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर मैं नहीं जाऊंगी, अगर नहीं कर रहे तो फिर मैं चलती हूँ। तो हमारे प्यारे व्यूअर्स हमसे नाराज हो जाते हैं, हम क्या करें? उन्होंने कहा संगे माँ को फौरन रिव्यू किया करें। संगे माँ की 1-2 एपिसोड्स ही रह गए हैं।
तो फिर तो हमें संडे रात को रिकॉर्ड करना हाँ, पड़ेगा। हम हिम्मत अगले हफ्ते तो मैं होंगी नहीं यहाँ पे संडे को। आप संडे को जा रही हैं? मैं सैटरडे को जा रही हूँ। सैटरडे को लाहौर जा रही हैं? आप वापस कब आ रही हैं? वेडनेसडे को। तो एक रिकॉर्डिंग हमारी बेसिकली मिस होगी जी Zoom पे। चलिए मैं कोशिश करता हूँ मैं लाहौर चला जाऊँ आपके साथ। ठीक है। संडे को अगर हम लाहौर में रिकॉर्डिंग कर सके तो बिल्कुल सही। विल फिगर दैट आउट। ठीक है। आज बहरहाल क्योंकि मैं और आमना अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा हुए ही हैं, हो ही गए हैं एक महीने के नहीं, आप 3 हफ्ते ट्रैवल करेंगे, फिर आप एक हफ्ता थी तो फिर मैं चला गया जी। तो बड़े अरसे बाद आज हम कर रहे हैं। तो आज हम इधर उधर की बातों में टाइम नहीं जाया करते क्योंकि ड्रामे हमारे काफी कर चुके हैं हम टाइम। तो अगर आप हल्की फुल्की की है ना हमने जी। अगर आप मुझे ड्रामे गिनाना शुरू करें तो मैं आपको ये कहूंगा कि कोई 7 एक ड्रामे हमारे पास। जी ऐसा ही है। हमारे पास मोड़ महारा की एक और किस्त है जी बिल्कुल। हमारे पास मेरे हमसफर की एक और थकी हुई किस्त है जी। हमारे पास जो ट्रेंड कर रही है और जिसके 15 मिलियन व्यूज हो गए हैं। बहुत मुबारक हो सबको। जी बिल्कुल। उनको भी जिन्होंने ट्रेंड कराई। मेरी थियरी है कि क्यों ट्रेंड कर रही है। ठीक है, आज हम थियरी पे भी आएंगे। फिर हमारे पास जी मेरे हमनशीन की 2 किस्तें हैं जी, वो हर हफ्ते 2 ही होती हैं। दो होती हैं तो वो हमारे पास हमारे फ्रॉड की एक बहुत मुझे जो अच्छी किस्त लगी, फ्रॉड की हमारे पास किस्त है। हमारे पास संगे माँ की एक किस्त है जी। और एक नया ड्रामा शुरू हुआ है जिसका नाम है पहचान, जो कि मैं सच्ची बात यह कि नहीं देखने वाला था जी, क्योंकि हमारे पास इतने ड्रामे इकट्ठे हुए हैं जी। लेकिन हमारे प्यारे व्यूअर्स की तरफ से हमें बड़ा फीडबैक आया, उन्होंने कहा देखें देखें जी, देखें देखें देखें। मैं बड़ी खुश हूँ कि हमने देखा है। तो मैं भी बड़ा खुश हुआ कि मैंने देखा है, आप भी बड़ी खुश हैं जी। आप दोनों की, मगर मैं बहुत एप्रीहेंसिव भी हूँ। वो सारी इस सारे मुद्दे के ऊपर हम आते हैं। कुछ ड्रामा छोड़ दिए मैंने क्योंकि 6 हुए हैं। ये नहीं, ये 7वां कौन सा है? मेरे हमसफर, मोड़ महारा, मेरे हमनशीन, फ्रॉड, संगमा और पहचान जी। 6 थे जी। 6 हैं। 7 नहीं है? नहीं, आपने कहा 7 है। नहीं, वो 2 किस्तें हैं। नहीं, हमने 7 ड्रामे। मेरे हमसफर आपने कर दिया 1 2 3 4 नहीं 6 ड्रामे। 6 ड्रामे हैं। मैं भी एक सेकंड रिकन्फर्म कर ले तो तब तक आप कोई बात कर। नहीं जी 6 ड्रामे हैं, मैंने लिखा हुआ है। क्योंकि कल मैंने आपको टेक्स्ट किया था ना रात को। नहीं हाँ, आप मुझे कर ले बेशक, हमारे पास 6 ड्रामे हैं, लेकिन ये कि 2 ड्रामों की 2 किस्तें हैं। ठीक है जी। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। लेकिन जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए, कहीं जाएगा मत। जी आमना। जी हसन, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में आमना शुरू करते हैं, मेरे हमसफर की थियरी बताएं आप। हमसफर की थियरी ये है कि मेरे हमसफर की जो स्टोरी है ना हसन, वो एक मुल्क के लिए शुगर एडिक्शन की तरह है। और जो भी फैमिली ड्रामाज इस तरह के चलते हैं ना, जो बहुत हैवी ऑन सास बहू टर्मोइल एंड हस्बैंड टर्निंग गुड बैड इवल रोमांटिक, ये सारा जो है ना इट्स लाइक अ शुगर एडिक्शन के वो मुंह पे लगा हुआ है सबके। अब देखिए ना, देयर इज नो अदर रीजन फॉर इट टू ट्रेंड। कोई ऐसा कोई जीनियस ड्रामा नहीं है, कोई ऐसी जीनियस परफॉर्मेंसेस भी नहीं है कि आप कहेंगे ओ माय गॉड सो इंटेंस, इट्स सो हैवी। इट्स एक्चुअली अ प्रीटी रन ऑफ द मिल स्टोरी कि एक लड़की है, उस पर जुल्म हो रहा है बचपन से, होए चला जा रहा है, अब सास किए चले जा रही है, किसी हद पे जाने के लिए तैयार है वो सास। मियाँ जो है वो पहले अच्छा था आ रहा है, वो कभी चीखना शुरू करता है। ऑल दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर पाकिस्तानी ड्रामाज। व्हाई डू वी वॉच इट? इट्स लाइक अ शुगर एडिक्शन, इट्स डेंजरस। छोटी छोटी मिकदार में अच्छा लगता है, और मगर ये है कि ऑन अ लार्जर स्केल आई फील इट्स वेरी डेंजरस। अच्छा, वो जो छोटी छोटी मिकदार में बिलखुसूस मुझे अच्छा लग रहा था, वो तो अब खत्म हो गई ना, होने के बराबर हो गई है। और इस पर्टिकुलर एपिसोड में हमजा ने जो टर्न लिया है जी, मुझे तो नहीं समझ में आया। अगर आपको आया तो मुझे समझा दें। एक्चुअली मुझे समझ आया है, क्योंकि हमजा को शुरू में दिखाया हुआ शुरू से कि ही इज वेरी अटैच्ड टू हिज मदर, और बार बार ये दिखाते हैं कि हमजा कहता है मेरी माँ के बारे में बात ना करना, और वो ये दिखाते रहे हैं। तो दे हैव बिल्ट दैट प्रेमिस कि भाई हमजा जो है। दूसरी चीज़ है कि हाला का रिएक्शन बिल्कुल सही था, मगर अगर हाला ज़रा सा हौसला करती और इतना हिस्टेरिकल ना होती, मगर हाला का रिएक्शन भी सही था कि यार आप ना सिर्फ उसका बच्चा गिराने के लिए, मगर ये हमजा इडियट को सोचना चाहिए कि if the girl wanted to abort her pregnancy, why would she do something to jeopardize ever having a child again and also her life? मतलब हमजा is not very bright, is he? ये तो बात बहुत दूर की है। अच्छा, हमजा अपनी माँ का एटीट्यूड और बिहेवियर डे 1 से देखता चला देख रहा है। बिल्कुल, हमजा वो इंसान है जिसने अपनी माँ के खिलाफ स्टैंड लेके, जब हमने ये बात भी की थी यार कि माँ के सामने बीवी के सामने माँ की बेइज्जती बेअदबी नहीं करनी चाहिए, चाहिए। उसने
क्योंकि बीवी ने कुछ चीजें उलट पुलट की थी, जिसमें आपने भी कहा था कि एक्चुअली बीवी रॉन्ग है जी, कि यार कि वो माँ का घर होता है, बड़ों से पूछे अपना बगैर कमरा तो आपको करे, नहीं करना बाकी चाहिए। नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर जब उसकी माँ ने ये बोला कि तुम होती कौन हो करने वाली, तो तब उसने माँ को आके दिखा के कहा था कि माँ मैं तो नया घर ले लूंगा। मगर इस बात पे वो कहे, और इस बात के ऊपर जब उसकी बीवी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ये जी। कह रही है कि हमजा के ये गोलियां मुझे तुम्हारी माँ ने दी हैं, जी, बंदा हमजा से पूछे हमजा तुम्हारी बीवी ये गोलियां चाह के भी कैसे लेके आएगी, कैसे लेके जाएगी? उसको तो एटीएम का था नहीं पता एग्जैक्टली, कि डेबिट कार्ड तो क्या होता हमजा है। बंदा ठीक नहीं है। या हम एक सेकेंड, हमजा बंदा ठीक नहीं है या ये फ्लॉ इन राइटिंग है? मेरे ख्याल है फ्लॉ इन राइटिंग है। ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना, दोनों कि या चीजें तो हैं। आप हमजा को हमें दिखाएं ना ऐसे, हाँ, फिर आप एकदम इतनी बेतुकी सी बात के ऊपर। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी जो है वो दवाइयां खुद से ले रही है प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने के लिए, लेकिन मेरी बीवी का कैरेक्टर बड़ा सही है, ये खुरम को नहीं जानती, मैं नहीं मानता, मेरी बीवी ऐसे नहीं करती, तो हमजा बंदा ठीक नहीं है। नहीं, और वो कह रहा है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। गलत फहमी होने में इतनी बड़ी दवाई बंदा कैसे खा लेता है? और सबसे बढ़ के ये है कि उसकी माँ का रवैया तो हमजा के सामने है, बिल्कुल हमेशा से सामने है, बिल्कुल। और वो जो कह रही है बार बार कि वो लिखवाती थी कि हाला झूठी है, हाला झूठी है और हाला फालतू है, दिस आर नॉट थिंग्स शी इज मेकिंग अप। वो कह रही है मैं दिखा देती हूँ बच्चे। ऑल्सो बिकॉज हमजा को आपने बड़ा एक स्मार्ट एग्जैक्टली इंसान दिखाया है, जो कि बड़ा अवेयर है सराउंडिंग्स के बारे में। वो देख नहीं सकता कि इस लड़की के साथ जो वो क्यों है, ये लड़की ऐसी क्यों है। हाँ, उसने कभी सोचा नहीं है? नहीं, हमजा बंदा ठीक नहीं है। नहीं, फ्लॉ इन राइटिंग है। राइटिंग बंदा सही है हमजा। हमजा कोई असल में बंदा थोड़ी है। नहीं, लेकिन हमजा वो राइटर के कलम से निकला हुआ लिखा गया है। नहीं, गलत लिखा गया। इट डजंट ऐड अप। आपने जो किरदार का मैं हमेशा बात करता हूँ, एक आर्क होता है किरदार का, बिल्कुल। एक आर्क यूं ही जा सकता है ना, बिल्कुल यूं तो नहीं जा सकता, मगर ये जा रहा है, ये यूं जा रहा है, रोलर कोस्टर। अच्छा, एक बार उसने ये किया कि बीवी की बात नहीं मानी, इतने बड़े मैटर के ऊपर, अगले लम्हे जैसे आप कह रही हैं खुरम के सामने मान के मेरी बीवी में कोई दाग, चांद पे दाग हो सकता है, लेकिन मेरी बीवी में दाग हो, मगर वो प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर सकती है, Things don't add up. So it's bad writing. It's bad writing. मगर आखिर में मजा बहुत आया, जो आखिरी सीन था ना, जब शाहजहां ताईजान को मुंह पे पड़ती है आके, उसका वो मजा मुझे बहुत आता, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं, लेकिन वो हमजा ने फीका कर दिया सब कुछ। हमजा ने जो हाला के साथ जिस तरह से, क्योंकि देखें पहले दिन से मैं और आप छठी एपिसोड में जब हमजा आया है, तो हमने बोला ड्रामा उठ गया है, छठी 8वीं में आया करीब, जब भी आया कि उठ गया ड्रामा, उठ गया जी, मजा आना शुरू हो गया, और इनके रोमांस, हाला हमजा रोमांस, हाला हमजा रोमांस, बात ही सारी इस पे चल रही है। ऑल ऑफ अ सडन हमजा को आप इस लाइट में क्यों दिखाएंगे यार? क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? आप बेसिकली ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो राइटर्स हैं, एंड ज्यादातर फीमेल राइटर्स हैं, उनकी को मर्दों से दुश्मनी है। एग्जैक्टली मैंने आज यही सोचा है कि जहां जहां मर्द बुरा दिखाया ना, वो ड्रामा चलता है, जब मर्द बुरा होता है ड्रामा चलता है, जॉन सा हीरो बुरा होता है वो ड्रामा चलता है। सो बॉटम लाइन ये है कि पब्लिक भी पसंद करती है कि इट्स अ मैन हेटिंग। मर्द को बुरा दिखाओ भाई, मर्द को बुरा दिखाओ, ठीक है। मैं तो आई विल बी द लास्ट पर्सन टू डिफेंड मैन एंड से कि सोसाइटी में बुरे मर्द नहीं होते, हाँ जी, लेकिन ये टीवी पे अच्छा चलता मर्द आप एकदम बुरा बना देते हैं, ऐसे किया है, बिल्कुल। Anyway, लेकिन लास्ट सीन ग्रेटिफाइंग था मेरे लिए, मेरे लिए वो खुरम जो है वो मुकर गया है, तो ये भी अगली दफा खाला भी कहेगी मैं नहीं जानती। किसको? खुरम को नहीं, वो कुछ और चलेगी चाल, शाहजहां नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल है ये चाल तो लेट्स सी उल्टी पड़ गई। लेट्स सी आगे क्या होता है, देखेंगे तो सही। हम ऑब्वियसली 16 मिलियन, अगर कितने 14-15 मिलियन लोग देख रहे हैं, ट्रेंड कर रहा है, तो हम बात तो करेंगे उसके ऊपर, बिल्कुल। मूविंग ऑन, मगर याद रखें शुगर एडिक्शन है ये, ठीक है जी, मेरे लिए तो शुगर भी नहीं है, सॉल्ट की तरह ये नहीं, मगर जो लोग देख रहे हैं उनके लिए शुगर एडिक्शन है, उनके लिए शायद। हाँ, मूविंग ऑन टू आमना जी, मोड़ महारा जी, मोड़ महारा। मोड़ महारा की ये एपिसोड का पहला जो सीन था वो बहुत पावरफुल था, जब वो गर्देजी और उसका आमना सामना होता है, एकदम उसके पास गन आ जाती है रोई के पास, और वो जो कहाँ से निकाली उसने, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे से गन ही निकाली उसने, फिर हाँ ठीक है वो गन, और उसने कहा बंदूक तो मेरे पास भी, लेकिन हम जान लेने वाले नहीं, जान बख्शने वाले हैं। अच्छा डायलॉग, ये बहुत अच्छा डायलॉग था, लग भी बड़ी अच्छी रही थी रोही, और ये पूरा सीन का जो सीक्वेंस था ये बहुत पावरफुल था।
लेकिन उसके बाद एक जो सीन आता है जिसमें गर्देजी सोच रहा होता है, पीछे गर्देजी टीवी पे चल रहा होता है। हाँ जी, ओएसटी अपने आप को देख रहा है। मोड़ महाना का ओएसटी पीछे चल रहा होता है हाँ, और गर्देजी खुद ही वो कैमल लेके ऊंट लेके घूम रहा होता है उसको रस्सी को पकड़ के जी। और वो चल रहा होता है, वही चल रहा होता है। क्या बात है। लेकिन मैं मोड़ महाना ठीक है, ये आपने वाकई में कहा कि अच्छा है, ये एपिसोड थोड़ी वीक थी। अदरवाइज वीक की बात से ज्यादा मुझे ये गिला है मोड़ महाना से कि आपके पास जाहिद है। जाहिद एक बहुत पावरफुल अदाकार हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं और बड़ी उनकी प्रेजेंस है, लेकिन जाहिद को हम एक सीन में देखते हैं, हर एपिसोड में एक सीन, आधा सीन, एक सीन। हौसला करें, जाहिद ही आएगा आगे। जाहिद और रोही की कहानी ही चलेगी ना। मैंने आपको कहा ना कि वी आर मोर इंटरेस्टेड इन देयर हेड स्टोरी रादर देन सिकंदर एंड रोही's लव स्टोरी। वो बहुत ज्यादा थी और वो बोरिंग। What do you think of that? No, I told you even last time that I don't see their compatibility at all. I don't see how they're compatible. But अब मिस्टर फरोज भी आ गए, नवाब फरोज इन द पिक्चर, सो ठीक है। नाम जाफर की बड़ी अच्छी प्रेजेंस है। हाँ बिल्कुल, Whatever he does, इंट्रिगिंग है, नो डाउट। शेर आलम का बीच में एकदम क्या हुआ, वो माइक भी खराब हो गया, साउंड का भी इशू हो गया। वो तो कॉपीराइट लगी म्यूजिक पे, वो तो एंड में लगी ना। हाँ। जब नाम जाफर की शेर आलम का मुझे तो यही ख्याल आ रहा है कि बेगम साहब के साथ फिर अफेयर था शेर आलम का। फिर वो पीछे क्यों बैठती हैं बेगम साहब? क्योंकि शादी तो नहीं ना हुई, तो अफेयर आपको लगता था कंफर्म? कुछ तो था, को बताया ना, आपकी बड़ी गहरी नजर है वैसे मुझे लग रहा है। वैसे मेरी जो छठी है ना, था या है या मतलब था तो खत्म क्यों हो गया? नहीं हुआ खत्म, बच्चे के लिए थोड़ा सा बैकफुट पे गए हैं बिकॉज ही इज हियर, बट मेरा ख्याल है कि नहीं। अच्छा। है जो एक सेंट्रल थीम है मोड़ महाना की, पानी को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, वो एकदम डिसअपीयर कर जाती है। इस एपिसोड में नहीं थी वो, इस एपिसोड में नहीं। तो मुझे कभी कभी मोड़ महाना देखते हुए समझ नहीं आती कि क्या ये मतलब हमजा की तरह आपको मोड़ महाना की भी समझ नहीं आती कि रूही की लव स्टोरी है, लव ट्रायंगल है, क्लाइमेट चेंज है, सब कुछ है, पानी है, थोड़ा लूपी है। हाँ, लूपी तो है, थोड़ा लूपी है, लूपी तो है। हाँ जी, थोड़ा नहीं, काफी लूपी है। बट ऑन द फ्लिप साइड आई थिंक सोनिया ने बहुत अच्छी अदाकारी की, और सोनिया है भी बड़ी खूबसूरत, और पूरा जिनको गेटअप है ना वो ऐसा ही है जैसे कि वहां के किसी बंदे का होना चाहिए। तो सोनिया की परफॉर्मेंस देख के बड़ा बंदा एंजॉय करता है। मुस्तफा चंगेजी also has also done a decent job. I wouldn't say that he's done a bad job. Yeah. But his character is not very interesting. You know, जो किरदार, it's a little flat. The character itself is like, you know, it's the way that it has been. I mean, it's a little flat. We now know that 20 years ago he was 5 when his mother abandoned him. And this is also a recurring theme, by the way, in our dramas of mothers abandoning their children. हमने यही थीम हब्स में भी देखी है, चाइल्ड बीइंग अबैंडन्ड। इसमें भी आप देख रहे हैं, पहचान में भी ये आपको लग रहा है कि ये होगा। और एक और ड्रामा भी है हाला मेरे हमसफर, तो ये बहुत बाप ने अबैंडन किया, बाप ने अबैंडन नहीं, माँ ने पहले अबैंडन किया ना, माँ ने हाँ पहले अबैंडन किया, तो मतलब पेरेंट्स अबैंडनिंग देयर चिल्ड्रन। सो दिस इज अ रिकरिंग थीम। तो वो सिकंदर का रवैया माँ के साथ, बहरहाल ये है कि मोड़ महाना से एक्सपेक्टेशंस खत्म नहीं हुई मेरी अभी तक। नहीं सेम। मैं इंतजार में हूँ कि कब जाहिद को हम फुल फ्लेजेड एक, सबसे अच्छी बात है कि 35 मिनट की एपिसोड होती है छोटी। हाँ, उसमें से 2 मिनट ओएसटी होता है, 3 मिनट रिकैप होता है, हाँ जी, तो टोटल 30 मिनट की एपिसोड होती है। तो हाँ, इट्स नॉट हैवी ऑन द नर्व्स, तो दैट्स गुड। एंड आल्सो इट्स प्रोग्रेसिव, तो वी सपोर्ट सच कंटेंट। जी बिल्कुल। मूविंग ऑन टू आमना जी, मेरे हमनशीन की 2 किस्तें। अब हम सफर कोई नहीं, मेरे हमनशीन की 2 किस्तें। अब आप ये बताएं कि जो हमारे दरख्ज़ई भाई हैं, उनकी भी लूपी बस आप देख लें। आप देखें, चलते चलते मर्द को बुरा बना देंगे, चलते चलते मर्द को अच्छा बना देंगे। अब ये 2 एपिसोड वर डेडिकेटेड टू हाउ नाइस असल में वो दिल का कितना अच्छा है। इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? बिकॉज आपको सिंपैथी हीरो तो यही है ना। नहीं, एक चीज आप बहुत कहती हैं जी, और मुझे समझाएं थोड़ा। आप कहती हैं यार के जो किरदार होते हैं, हम सब इंसान हैं, हम ग्रे होते हैं जी, हमें अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि जब हम दरख्ज़ई को देखते हैं तो हम अनॉयड फील करते हैं यार कि ये अच्छा है या बुरा है? What's the problem? इसलिए बिकॉज उसकी जो सोच है वो एक जैसी नहीं है। अब देखिए, अगर वो उन्होंने स्टीरियोटाइप कर दिया है कि जी पठान, ये जो सेक्टर पठानों का है ये बड़े वायलेंट हैं, तो दरख्ज़ई बेसिकली एक वायलेंट बंदा है। वो अपनी मंगेतर होने वाली के साथ भी वायलेंस के साथ ही बात करता है, ही इज एग्रेसिव, दैट इज पार्ट ऑफ हिज नॉमेनक्लेचर, आप ये सोच लें। लेकिन जो ख्यालात वो उसके लिए रखता है, हमेशा रखता रहा है खजीसा के लिए, उस पर कहीं प्यार नहीं झलकता था।
हमेशा एम्पावरमेंट झलकती थी कि मैं ये हो जाए, उसको सप्रेस करना है, शादी हो जाए, फिर देखो मैं क्या हासिल करता हूँ। इन 2 एपिसोड्स में दरअज़ई साहब बिल्कुल ही फ्लिप कर गए हैं, पलकों मतलब पे बिठा रहे हैं। वो बोन क्या टूटी, उसके बाद से तो बिल्कुल ही दरअज़ई तो बात ये है कि दरअज़ई पानी को बन गया बिल्कुल। हाँ, आप ही ने हमें दिखाया दरअज़ई को कि हाँ। जी मैं इन्हें थल्ले ला के रखांगा, मैं तो उसको कतल मतलब खत्म कर दूंगा, नीचे लगा के रखूंगा और मेरी शादी होने दो, मैं इसको, और अब उसने डायरेक्ट नीचे लगा के रखूंगा, जूती की नोक पे रखूंगा, पलकों पे बिठा लिया डायरेक्ट। एंड नथिंग रॉन्ग विद इट बाय द वे, just give us a little context. No, give what us a happened? little consistency यार in a character. नहीं, I understand that कि हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा किस बोन टूटने पे हुआ, तो वो तो इतना प्लॉजिबल नहीं मुझे लगता। कोई वजह होती है ना इंसान की, कोई बदलाव आ सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आता, बट एकदम ओवरनाइट भी ओवर सीन आ गया उसका बदलाव, पढ़ाई शुरू कर दी उसने, एफए करना शुरू कर दिया, एफए करना शुरू, मतलब यार हो बंदा हो तो ऐसा वैसे। So the thing is again a character arc, you guys need to build arcs for these characters. Not many people are building arcs, unfortunately. You guys are not building arcs. No, they're not building arcs. टक ताके नहीं, और उस हिसाब से कैरेक्टर की कुछ भी एवोल्यूशन हो वो समझ आ सकती है। कोई ये नहीं कह रहा कि अच्छे किरदार को इधर से लेके अच्छा ही दिखाएं। अब देखें एग्जांपल मैं आपको देती हूँ इश्क-ए-इला की। इश्क-ए-इला में ठीक है जो भी फ्लॉज थे, मगर जो अजलान का एक आर्क था वो बड़ा समझ आता था कि वो कहाँ से शुरू हुआ। अस्का का भी, अजलान का खास तौर पे कि जितना उसको अब्रेसिव दिखाया होता शुरू में, किस तरीके से वो चेंज होता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, बाय द एंड ही बिकम्स अ रियली स्पिरिचुअल पर्सन। यू अंडरस्टैंड व्हाई ही बिकेम दैट पर्सन, व्हाट ही वेंट थ्रू, व्हाट दैट कैरेक्टर्स आर्क इज। यहाँ तो आर्क ही कोई नहीं है। हमने जो हम कहाँ के सच्चे थे में मशाल का जो था, जी बिल्कुल, मशल का जो आर्क था, बिल्कुल बीच में वो कभी कभी लगता था कि इसके साथ बंदा सिंपैथाइज करे, इविल है, बुरी है, क्या है, बट उसका एक आर्क था ना, तो समझ आता था कि वो क्यों कर रही है जो भी वो कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सो कोई ये नहीं कह रहा कि व्हाइट कैरेक्टर्स दिखाएं या ब्लैक दिखाएं। अरे यार जोकर आप फिल्म देख लें, उसमें जोकर का आर्क नजर आता है ना कि क्यों वो ऐसा बना। आर्क तो वो बात है कि आपके कैरेक्टर्स नहीं अच्छे लिखे हमारे होता ही है कि हमारे ना वैक्यूम में एक्शंस हो रहे होते हैं किरदारों के। यार ये सीन में यूं होना चाहिए, अच्छा सीन में होना चाहिए, बट कपड़ों की कंटिन्यूटी से ज्यादा सीन्स की कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है कि पिछले सीन में वो क्यों ऐसा था, अब इस सीन में वो क्यों ऐसा हो गया, अगले सीन में वो ऐसा क्यों हो गया। There's got to be a reason behind it. फोन कर रहा है कि तुम मुझे याद आ रही हो और तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, और ये वो कहती है गो टू हेल, मतलब मैं अच्छा। और एक आर्क है हादी भाई का। जी, हादी भाई का आर्क समझ में आ रहा है? हादी भाई का आर्क बड़ा था, उसका तो कोई आर्क नहीं है। हादी तो कंसिस्टेंट है। हादी भाई को आयमा से तो प्यार, आयमा के कॉन्टेक्ट एक सीन में नहीं थे। अच्छा, मैंने नोटिस किया। अच्छा लगा आपको? और फिर वो वापस आ गए। आर्क जो है ना हादी का कोई नहीं है। हादी का कैरेक्टर बड़ा साफ गो है कि उसको शुरू से आयमा से कोई दिलचस्पी नहीं थी, एंड शुरू से ही हैड एन आई फॉर खुजिस्ता, और जैसे जैसे वो उसको जान रहा है he is becoming like more fond of her. हसन के आर्क के बारे में क्या कहना है? हसन का भी कोई आर्क नहीं है, वो भी शुरू से ऐसा है, कोई आर्क नहीं। आयमा के आर्क के बारे में क्या कहना है? आयमा का तो कैरेक्टर ही मतलब नहीं, इनके आर्क्स नहीं है बिल्कुल भी। देखिए मैं दोबारा, उसका आर्क है अमरोज का। हाँ, अमरोज खान का आर्क है। अब देखिए ना, पहले वो प्यार करता था, फिर आपको वजह मिली, आपको नजर आ रहा है कि अपनी बीवी से क्यों नहीं प्यार करता, और अब उसका बाप भी उसे कहता है कि तुम अपनी बीवी के हकूक सारे पूरे कर रहे हो, कहता है हाँ बच्चे तो लाए। अच्छा, ये अच्छी बात दिखाई। And he says मुझे I need to see grandchildren like really soon. अच्छा, this is good. हाँ. That they've shown the father having a conversation with his son, which is important. Exactly. तो बड़ा दिखाया कंसर्न कि तुम्हारी बीवी इस तरह क्यों एक्ट कर रही है, वो फ्लिप कर जाती है एक ही सेकंड में, इतनी बदतमीजी करती है, और फिर उसने कहा कि अच्छा तुम हकूक पूरे करो तो फिर उसको संभालो, उसको समझाओ कि उसका प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसे बोलती है और क्या उसका मसला है। अच्छा, ये अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। तो अमरोज खान का आर्क है, फंस गया उसका है, फंस गया, बट ये है, बट एनीवे इट्स एंटरटेनिंग। मैंने पिछले हफ्ते जो मुझे बात इंटरेस्टिंग लगती है एक्चुअली, एक जो मेरे हमनशीन को क्रेडिट जाता है, उन्होंने खजिस्ता की स्टोरी के लिए हमें हुक कर लिया है, बिल्कुल, क्योंकि मुझे अब ये है कि खजिस्ता का क्या होगा। खजिस्ता नहीं जाएगी यार हादी के साथ, ये अब मामला जी $1 मिलियन सवाल है। खजिस्ता जो है ना वो दरअज़ई के साथ ही जाएगी, बिकॉज तभी तो उन्होंने दरअज़ई का कैरेक्टर बदल दिया आपके लिए कि वो आपको भी लगे कि जा सकती है वो, और वो डिसऑनर नहीं करेगी। ये बड़ी गलती करेंगे आप लोग अगर आपने हादी और खजिस्ता का कर लिया तो। नहीं होगा,
क्योंकि अब हमारी सिंपैथी हमें लग रहा है वैसे कि हल्का हल्का जिसका कॉफी पीने तो जा रही थी वैसे नहीं, बट नहीं, उसने मगर रोक उसने लिया कहा, उसने फौरन कहा कि मुझे मुरवत में। हाँ, उसने कहा कि आप मेरे पे ऐसे एहसान ना करें वरना मैं मुरवत में मैं जा रही थी आपके साथ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो कुछ इसका डिसऑनर नहीं लेके आएगी। अब देखें ना, ये आर्क है खजिस्ता का इंटरेस्टिंग है हाँ, कि यार कि ये क्या करेगी ये लड़की। हाँ, ये और बट एक खजिस्ता जो पहाड़ों करती है ना, वो हाँ, थोड़ा पहाड़ों की बेटी वो जरा annoying थोड़ा है। कट कर हाँ, यार। मतलब वो पहाड़ साढ़े भी हैं, हमारे भी वो पहाड़ जी है, बिल्कुल हम भी उनके मतलब जी। हैं। तो हो नहीं होगा तो मैं पहाड़ों में वापस मैं चली जाऊंगी, जाऊंगी, मतलब मेरे है कि पीछे पहाड़ है। उसमें तो नहीं ना रह रही वो, नहीं, ये गारों में तो नहीं रह रही। ये बात है वो स्टीरियोटाइप करने वाली, हाँ, जो हम बात करते हैं। हाँ, यार ऐसे मत थोड़ा दिखाएंगे। है, फॉर्मूलाज डाले हुए हैं, हाँ, फॉर्मूलाज डाले हुए हैं, लेकिन ऑन द होल इट्स गुड, ऑन द होल इट्स एन इंटरेस्टिंग वॉच, हाँ। एंड ऑफ कोर्स वी विल कंटिन्यू वाचिंग। हिबा की एक्टिंग मुझे पसंद आई, वेरी गुड, हाँ, बहुत अच्छी हिबा ने Absolutely. एक्टिंग की है। एंड आई थिंक क्योंकि हिबा हम का पूरा जो लुक है वो बड़ा बहुत सही अच्छा है, है, वेरी वेरी वेल, और क्योंकि हम हिबा की एक्टिंग की तारीफ कर रहे तो हैं इसलिए आप अब तो हम मूव कर जाते हैं पहचान की तरफ। हम कह भी ना पाए। पहचान की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे हम जिब्रान को और हिबा को एज लाला एंड गुले देख रहे हैं, जी लाला एंड बेटी, जी, बेटा, और पहचान में हम उनको देख रहे हैं एज हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ, Extremely intriguing premise. जी। I would say extremely because I mean I want to stress. Obviously, at the end of the 2 episodes, you're really like, you know. I mean, okay, so as I said, I was not going to watch Pehchan because already we're watching so many dramas. हाँ, And when people sent us all these messages, by the way, thank you very much. I both Amna and I really appreciate all our viewers जो हमें बताते हैं कि यार हाँ, ये ड्रामा शुरू हो गया है, ये देखें। ये आपका जो फीडबैक है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत जरूरी है हमारे लिए, और अगर आपका फीडबैक ना आया होता तो शायद हम मिस कर जाते इस ड्रामे को। जी, तो जिन सब लोगों ने, बहुत लोगों ने किया, क्योंकि तो एक का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, पर जिन सब लोगों ने बोला कि हम पहचान देखें, थैंक यू वेरी मच, गुड कॉल। गुड कॉल। पहचान जब आप देखना शुरू करते हैं जी, तो मेरे ख्याल में दूसरे तीसरे सीन में आप हुक हो जाते हैं, जी बिल्कुल, और उसका क्रेडिट मैं असद जबल को देना चाहूंगा जो कि डायरेक्टर हैं, ठीक है, क्योंकि एक आपने सेटिंग दिखाई है टर्की की, जी, इस्तांबुल की, जी। और एक आपने दिखाया है पाकिस्तान जी। ऑब्वियसली। अब यूजुअली जो क्लिफ्टन वाले आपके लंदन अपार्टमेंट्स होते हैं, जी, आई थिंक ऑब्वियसली उसमें ज्यादा एफर्ट गई है, क्योंकि आपने कराची में एक ऐसा घर ढूंढा है जी, जिसमें टर्किश फर्नीचर और टर्किश जी। तर्ज के ऊपर पूरा लगता घर है बना हुआ है, टाइप, हाँ, जो लगा हुआ है, जी, जो कि बहुत क्लोजली आपने उसको कवर कर लिया है, और अंदाजा नहीं होता है कि ये क्लिफ्टन वाले कराची जी अपार्टमेंट में बिल्कुल, शूट हुआ है। बिल्कुल, एक तो जिन किसी का वो घर है, वेल डन, हाँ, आपने बड़ा उसको माशाल्लाह हाँ, टर्किश तर्ज पे आपने उसको सजाया और बड़े आपने मेहनत की है। हाँ, दूसरा टीम को बड़ी मुबारकबाद जिन्होंने वो रेकी करके ऐसा घर ढूंढा मेहनत और हुई वो है, सेटिंग की। बिल्कुल, हो सकता है इन्होंने खुद भी उसमें बहुत कुछ इनपुट दी हो, जी, बट वेल डन, दीज जी। थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, आप बीच में एक दो शॉट इस्तांबुल के डाल के और फिर घर दिखा के आपने जिस तरह से उसको कवर कर जी दिया, बिल्कुल, बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल। प्रेमिस में, क्योंकि मेरी आदत है मैं ज्यादा बता देता हूँ, आप बताएं कि क्या प्रेमिस, क्या फिर हम कैरेक्टर्स पे आते हैं। प्रेमिस मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि अब ये बड़ा सेंसिटिव, एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, विच इज इमोशनल डिप्रिवेशन इन मैरिड वुमेन। मुझे ऐसा लग रहा है। अब ऑब्वियसली जो दिखाया हुआ है, जो ओपनिंग सीन है उसमें जो कुकी को दिखाया हुआ है, जो वो ख्वाब दिखती है, शी वॉज अ वेरी फन लविंग गर्ल एंड शी वॉज समबडी हुज हेड वॉज इन द क्लाउड्स एंड शी वॉज ड्रीमिंग ऑफ अ प्रिंस चार्मिंग कमिंग, और जैसे अमूमन लड़कियां होती हैं। बट मिला उसको ये अदनान, जो कि बहुत ही एक आर्किटेक्ट है और बहुत कट एंड ड्राई है, और बार बार उसको कहता भी है कि आई लव यू एंड आई मिस यू, तुम नहीं होगी तो मेरा काम कौन करेगा। एंड यू सी हर क्लेंचिंग हर क्लोथ्स बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट एनी वुमन वांट्स टू हियर, कि योर हस्बैंड नीड्स यू बिकॉज उसकी कमीजें कौन इस्त्री करेगा वरना। आई मीन इट्स awful, most awful thing to say to your wife. तो शी इज ऑब्वियसली वेरी अनहैप्पी इन दिस मैरिज। प्लस हमें जो वो एक कॉन्वर्सेशन करती है कि जो मेरी दोस्त का जो किस्सा है अफेयर का, तो that is a very clear indication that Mr. Adnan is having an affair. But how dumb is Mr. Adnan? Mr. Adnan is not dumb. अगर अदनान की बीवी उसको ये कह रही है कि मेरी दोस्त है, उसका मियां, अदनान को समझ नहीं लगी कि ये मेरी बेहिस है, काफी डम नहीं है, बेहिस है। नहीं, बट यू सी दैट्स द इंटरेस्टिंग बिट कि उसके जाने के बाद जितना अदनान को आपने कंसर्न शो किया वह सब जी। कुछ है, एंड मुझे किसी ने डीएम किया या मैंने कोई कमेंट देखा कि एक्चुअली देयर इज मोर टू इट, कि ये एक्चुअली जो ये लड़की है कुकी, इसकी साइकोलॉजिकल इश्यूज के ऊपर ये ड्रामा है।
So it is likely that she's going to forget things or something along those lines. I don't know. I've not watched the OSTs. So I'm very apprehensive where this is going to go, because I mean this could go really wrong and it could go really right. मगर अमूमन हमारे ड्रामे जो ऐसे सब्जेक्ट पे शुरू होते हैं वो रॉन्ग ही अनफॉर्चुनेटली जाते हैं. बट वही दिखाया ना, कुकी बड़ा इंट्रीगिंग कैरेक्टर है कि वो बिल्कुल रोबोटिक है जिस तरीके से वो सारा काम कर रही है. फिर जो आपकी प्रेमिस खींची गई है कि जी कुकी जो है वो वंडर वुमन है, वो भाई को भी उसने पैसे भिजवाए, 2 दफ़ा उसका बिजनेस बचाया, सास के लिए ऑर्थोपीडिक जूते लेके आती है, ससुर के लिए जैकेट लेके आती है, हर एक का ख्याल रखती है, एंड शी इज़ लाइक दिस वंडर वुमन हु एवरीबडी लव्स. So Cookie का ये कैरेक्टर है, but then she's shown not to be a warm and like a amiable person. She's shown to be a robot completely. So अच्छा, ये जो ड्रामा है ये रुबीना कबीर खान साहिबा ने लिखा है जी, और जैसे मैंने आपको बताया असद जबल साहब ने इसको डायरेक्ट किया है जी. और जितनी आपने प्रेमिस बताई है मेरे ख्याल में उतने से जो समझ आती है वो ये आती है कि एक मियाँ बीवी हैं प्लेड बाय सईद जिब्रान एंड हिबा बुखारी. बाय द वे अगेन हिबा ने जो अपने आप को 2 बच्चों की माँ के रोल में जिस तरह से निभाया है, जो उनकी लुक है, जो उनका अपीयरेंस है, जो उनकी अदाकारी है, मैं तो उनको पूरे नंबर दूंगा. मुझे नहीं पता कि आप मुझे ये लगा ये हिबा को इस किरदार में देखते हुए कि आई थिंक ये पहला वो ऐसा प्रोजेक्ट आया हिबा को जहाँ के पे खुल के उनको परफॉर्म करने का न्यूआंस है उनके कैरेक्टर में. खासतौर पे वो जो सीन होता है ना जब वो कहती है कि मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे टेल मी दैट यू विल मिस मी एंड मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो जाने से पहले, एंड ही सेज ऑफ कोर्स आई मिस यू, एंड द वे हर एक्सप्रेशन लाइटन्स अप, एंड देन व्हेन ही सेज कि तुम नहीं होगी तो मेरा काम कौन करेगा, एंड देन हाउ इट फॉल्स, शी डिड इट वेरी वेल. और बीच बीच में पॉकेट्स में व्हेन शी सेज के मैं आखिरी बार जा रही हूँ, मैं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, अगर मुझे फ्लाइट पे कुछ हो गया, तो हिबा को इस चीज का बहुत क्रेडिट जाता है कि क्योंकि ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किरदार है तो उन्होंने उसको कॉम्प्लेक्स ही रखा है. जी बिल्कुल. हमें 2 किस्तों के इख्तिताम तक समझ नहीं आई कि यार ये कुकी क्या है. और ये बहुत खूबसूरत बात है क्योंकि कुछ ड्रामे, कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो आपको समझ नहीं आने होते. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. इसीलिए आप वो ड्रामा देखते हैं, इसीलिए वो आप कहानी आपको हुक कर लेती है. आई मीन वही ना, इट इज लेफ्ट मी विद सो मेनी क्वेश्चंस कि ये औरत है, ये अपने बच्चों को इतना प्यार करती है, एंड शी इज सो परफेक्ट, हाउ कैन शी लीव हर किड्स एंड जस्ट गो विद एन एक्स लवर, जो कि वो अब दिखाया हुआ है प्लेड बाय ज़ैन बेग जो एयरपोर्ट पे वो सीसीटीवी. यार वैसे उमर की बड़ी पहुंच है कि मुझे ये लगा सी के बाद छोटू की कि वो जाता है एयरपोर्ट और उसको दिखा देते हैं. हाँ, बड़ी बात है. बड़ी बात है. उमर का एज ब्रैकेट मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या दिखा रहे हैं उसको, क्योंकि वो दूसरी तरफ हमना से बातें कर रहे हैं. हमना तो बहुत छोटी है मगर है टीनेजर ही, वो टीनेजर ये भी टीनेजर है. तो वो इतने उनके जो कुकी के घर वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज फादर, हर फादर टू द ब्रदर टू द बहन, उनमें से कोई सीसीटीवी नहीं देखने हैं. बेचारे छोटू उमर को उन्होंने लगा दिया इस काम पे. बहरहाल प्रेमिस ये है कि इनकी शादी को 11 साल हो गए हैं. 13 कुकी और 13 साल कुकी और अदनान की शादी को 13 साल हो गए हैं. 2 इनके बच्चे हैं. ये लोग इस्तांबुल में रहते हैं और ये अलग बेडरूम से सोते हैं. नहीं, उसी बेड पे वो सो के उठी है जिस पे साथ में अदनान लेटा हुआ था. जब वो अलार्म रोकती है तो फिर वो शर्ट निकाल के जब रखती है बेड के ऊपर. अच्छा. हाँ, मुझे लगा कि वो दूसरे बेडरूम में दे स्लीपिंग इन द सेम बेडरूम. और उनकी शादी 13 साल हो गए. अच्छा, एक फ्लैशबैक बड़ा इंपॉर्टेंट था जहाँ पे वो शादी का फ्लैशबैक था. उस शादी के फ्लैशबैक में कुकी बड़ी खुश थी, अदनान अपसेट था. अदनान का मुंह बना हुआ था कि अदनान का जैसे कोई सीन था और उसकी जबरदस्ती शादी कराई जा रही है. तो वो भी इंट्रीगिंग बात है कि इनकी शादी किन सर्कमस्टांसेस में हुई ये हमें नहीं पता, बट ऑल वी नो इज कि 13 साल से इनकी शादी हुई है और अब कुकी सीमिंगली बहुत अपसेट है जी. और कुकी कहती है एक पॉइंट पे अदनान को, जब अदनान उसे पूछता है तुम क्यों अपसेट हो, तो कहती है कि मेरी दोस्त का जो हस्बैंड है इज चीटिंग ऑन हर. और वो आगे से कहता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ तो ऐसा होता रहता है. तो कहती है वो कहती है डिवोर्स नहीं वो कर सकती, कॉम्प्लिकेटेड है, बट शी वांट्स टू लीव, रन अवे. हाँ, वो कहती है कि इसकी सजा में वो यूं देना चाहती है कि वो उसको छोड़ के जाना चाहती है. She wants to run away. And then cut to Cookie runs away herself. But we don't know what's happened to Cookie. वो पाकिस्तान आती है इस्तांबुल से और गायब हो जाती है एयरपोर्ट से निकलती है. एयरपोर्ट से निकलती नहीं है. और एयरपोर्ट की सीसीटीवी में पता चलता है कि वो किसी से मिली है वहां पे, which we are assuming to be her former lover played by ज़ैन बेग, because सीसीटीवी में ये पता चल गया कि वो ज़ैन बेग का किरदार था. बहुत एक लंबी कास्ट है इसमें, बहुत लोगों को हमने देखा. हमने नादिया हुसैन को देखा, हमने मोहम्मद अहमद साहब को देखा, कवि साहब को हमने देखा,
हुमा नवाब साहिबा को देखा, कवि साहब और हुमा नवाब साहिबा का अपना एक थोड़ा सा आर्क। हाँ जी, किसको देखा? सोहेल समीर को देखा। बड़ी तगड़ी कास्ट है, और भी बड़े, नादिया खान भी हैं अभी, वो उनका पेरेंट्स, हाजरा खान भी हैं। हाँ, अब वही बात है ना कि व्हाट आर दे गोइंग टू डू विद दिस। बट अगर इंसान को ये कहे कि यार के पहचान ड्रामा देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, जरूर देखना, ऑफ कोर्स देखना चाहिए, जरूर देखें। बड़ा एक मिस्ट्री सा, पहली 2 एपिसोड से बहुत ग्रिपिंग थी, क्योंकि पहली एपिसोड देखने में आप कहते हैं अच्छा दूसरी एपिसोड लाओ ना जरा, दूसरी एपिसोड देखें कि ये जा किधर है। सो श्राउडेड इन मिस्ट्री एंड इंट्रीग, brilliant performance by हिबा बुखारी, जिब्रान as well. I think जिब्रान done a very good job. आपका बाप का बच्चों से अंग्रेजी में कन्वर्स करना कैसा? थोड़ा ज्यादा हो गया था, एक पॉइंट पे मुझे लगा ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया था। I understand they're living in Turkey and they would talk in English, but I mean it's an Urdu drama and people are watching in Urdu. No, but the problem is when they talk in Urdu, we're like अच्छा आप वो इंग्लैंड में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं। नहीं आई थिंक बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा सा ज्यादा, ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही ना हो। नहीं, क्या ऐसे लोग हैं यार जो बाहर रहते हैं और उर्दू में बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो थोड़ा सा बैलेंस ठीक है। मुझे लगा कि कम से कम 2-3 सेंटेंसेस कम हो सकते थे, मतलब हाँ, पर सीन 2-3 सेंटेंसेस अगर आप कम मैं उर्दू में कन्वर्ट कर लेते तो 40% कम हो जाता तो अच्छा था। बट ओवरऑल जिब्रान ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। अगेन जैसे हम बात करें, जिब्रान को हम हम नशीन में देख रहे हैं, कम्प्लीटली एक डिफरेंट तरह का उनका किरदार है, लुक डिफरेंट है, लहजा डिफरेंट है, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, पूरा किरदार ही डिफरेंट है, बिल्कुल। और यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पे हिबा और मैंने, क्योंकि मेरे हमनशीन की किस देखी और फिर मैंने पहचान की किस देखी, तो मुझे एक सेकंड के लिए फील नहीं हुआ कि यार यही 2 अदाकारों को मैंने ऑलमोस्ट बहन भाई देखा है मेरे हमनशीन में, और अब मैं पहचान में इनको मियाँ बीवी की तौर पे देख रहा हूँ। सो दोनों, जिब्रान और हिबा को क्रेडिट, और डायरेक्टर असद जबल साहब को भी बड़ा क्रेडिट कि उन्होंने बड़ा अच्छा डायरेक्ट किया। तो अगर आपने नहीं देखा पहचान, जरूर देखें। जो लोग देख रहे हैं, और बिलखुसूस वो लोग जिन्होंने हमें का देखे, उनका शुक्रिया। और जो लोग बाकी हैं जो देख रहे हैं और जिनसे अभी तक हमारी बात नहीं, आप लोग बताएं आपको पहचान कैसा लगा और आपकी क्या असेसमेंट है। और फॉर सम रीजन अगर आपको पता है कि आगे क्या होना है, अगर आपने कुछ, आप स्क्रिप्ट का हिस्सा है या आप कंटेंट टीम का हिस्सा है, या आपने कोई या प्रोमोज में कोई रिवील हुई है, तो बताइएगा मत भाई, लोगों का भी मत मजा खराब कीजिएगा, हमारा भी मत कीजिएगा। बट अगर आपको नहीं पता तो एक हेल्दी हमारी एक हो सकती है कॉन्वर्सेशन। आप अपना बताएं, आपको क्या लगता है, प्रेडिक्ट करें क्या होगा, हम फिर अपना शेयर करेंगे। जी ऐसा ही है। क्या रह गया हमना? फ्रॉड। बाकी हमने 4 ड्रामे कर लिए जी। फ्रॉड एंड संगमा जी। फ्रॉड, बड़ी पावरफुल किस थी हसन। ये बहुत जल्दी आप मूवमेंट देखें कितनी जल्दी जल्दी हो रही है, कोई खिंच नहीं रहा ड्रामा बिल्कुल, एंड ठक 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 ठक, और हर मोड़ पे आपका दिल थोड़ा बैठता है, यू नो कि यार ये, एंड बट ऑन द अदर हैंड यूर लाइक यार वैसे इन्होंने जल्दी की। पुलिस वाला कह तो सही रहा है कि पाकिस्तान में 20-25 लोग तो कहीं नहीं गए खानदान में, ये 3 लोग आए और आपको ऑर्ड नहीं लगी बात। इतने बेवकूफ थे आप, इतने आप उनके वेल्थ से और इतने अंधे हो गए। तो वो, बट आर यू श्योर इन द गिवन सर्कमस्टांसेस पुलिस वाले का इस तरह का बातें करना कोई मतलब जायज था? ठीक है यार, हो गया, अब उनको तुम क्या और शर्मिंदा करना चाहते हो, या क्या उनको तुम बैठ के यहाँ पे लेक्चर देना चाहते हो? हमारे पुलिस वाले माशाल्लाह ऐसे करते हैं। हाँ, they do rub things in, मगर आप देखें ना पूरा जो स्टोरी की जो एक एवोल्यूशन थी इस पूरी उसमें, कि पहले वो फैक्ट्री जाते हैं, वहाँ वो कहते हैं कि जी ये क्या जफर साहब होते हैं, कौन भूल गया। हाँ, खावर साहब की फैक्ट्री है, वो पता चलता नहीं है वो, तो उन्हें कहते हैं ठीक है हो सकता है कि मूव हो गए हो, फिर कहते हैं घर चलो, घर वाले जाके कहते हैं कि ये तो हम घर किराए पे देते हैं। और वो जब बेडरूम में जाती है तो मुझे दिल को धचका लगा कि यार आपने अपनी शादी यहाँ पे आपकी हुई हो, एंड a week later it's like somebody just pulled the rug from under your feet, and I have to say Sabba's performed so well. सबा प्लस महमूद असलम साहब दोनों यार, महमूद असलम साहब ने क्या, बिल्कुल both of them. I mean every minute you feel there like complete distortion. आपको समझ आ रही कि यार क्या इन पे गुजर रही होगी। सबा के किरदार की सबसे खूबसूरत और सबा की परफॉर्मेंस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमने माया को बेचारगी के आलम में नहीं देखा। नहीं कि ओ हाय मेरा मियाँ किथे गया, ओ हो क्या हो गया, मैं तो लुट गई। मैं नहीं, आपने बेचारापन नहीं आने दिया उसमें।
और वही इनकरेजिंग आपको लगता है कि यार कि ये जो है ना, ये लड़की अब फाइटर बनेगी, अब कुछ तो होगा, और ये कुछ तो होगा। लेकिन मेरी एक शिकायत है फ्रॉड की टीम के साथ, एंड आई मीन मुझे समझ नहीं आता मैं इस पे स्पॉइलर वार्निंग दूं या ना दूं, क्योंकि दिस वाज लिटरली एवरीवेयर। आई मीन मिकाल एंड सबा हैव शेयर्ड सीन्स वेयर दे आर गेटिंग मैरिड, सो इट्स अनफेयर ना। एक ड्रामा, एक मिस्ट्री इंट्रीग बिल्ड कर रहा है, अब आप उसको सोशल मीडिया पे आपने दिखा दिया है कि सबा दुल्हन बनी बैठी हैं और मिकाल। मैंने देखा था, so thanks. Sorry, I apologize, but I think it's important to say this यार, कि मत करें। और प्लीज एक्टर्स को भी इस बारे में ख्याल करना चाहिए कि यार कि अगर इस तरह की इंट्रीग है कहानी में, अच्छा या तो हम लोग पागल हैं जो सोच। दूसरा नाइल का कैरेक्टर बड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। I don't understand whether Nile is a nice guy or is he a nasty guy. How come? Because I mean he doesn't seem to be very sympathetic right now. As he must be, must not be, because उसके साथ कोई कम तो नहीं हुई बेचारे के साथ। और in the given circumstances तो सही था, मुझे लगा कि वो था गया है अपने मामू के साथ, क्या करता हो, जितना वो कर सकता है उतना वो कर रहा है, और वो कह रहा है कि आप उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देने की बजाय। हो सकता था वैसे, थोड़ा ग्रेशियस हो सकता था। उसका बड़ा अच्छा डायलॉग है अगले एपिसोड के प्रोमो में, कि सिर्फ शौहर की गैरत नहीं होती, महबूब की भी गैरत होती है, बागैरत होता है, बागैरत बेगैरत। अच्छा डायलॉग है, अच्छा डायलॉग, बट वेरी गुड ड्रामा, बहुत अच्छा ड्रामा, बहुत अच्छा ड्रामा है। सबसे ज्यादा क्रेडिट साकिब खान को जाता है जो डायरेक्टर हैं। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसको इंट्रीग को बिल्ड करने में। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये साकिब का ही डिपार्टमेंट है, एडिटिंग और प्रोमोज और या ये चैनल की जिम्मेदारी है, जिसकी भी जिम्मेदारी है। नहीं करना चाहिए। डोंट गिव अवे टू मच ऑफ द स्टोरी यार, एंड प्लीज टेल योर एक्टर्स एज वेल कि प्लीज इसका ख्याल रखें कहानी का, क्योंकि हमें मजा आ रहा है यार, हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। एनडीए साइन कराएं यार, प्लीज यार, और बेशुमार चीजें जिसकी स्टोरियां लग सकती हैं, बिल्कुल। लेकिन अब आपने हमारे दिमाग में डाल दिया है कि मिकाल और सबा के किरदारों की शादियां होंगी। आपने क्यों डाला है हमारे दिमाग में? जैसे आपने दिमाग में डाला कि धोखा देगा, वो फ्रॉड होगा। हाँ, तब्रेज़ ना आप डालते तो मैं कहता क्या यार कमाल, आप क्या ट्विस्ट है, अभी इतना अच्छा है तो तब कितना अच्छा होता है। तो ना करें। दूसरा, हम जो हमारा भाई है शान कुमार जी, वो उसकी तलाक हो गई है, और वो मम्मा जो है कह रही है मैं तुम्हारी दूसरी शादी जड़ों में बैठी हुई है मम्मा। हाँ, तो वो कहता है मम्मा नहीं, मैं तो बात ही नहीं, मैं सवाल नहीं पैदा होता। तो और कुछ हमने मिस किया है? नहीं, मेरे ख्याल में इस कहानी में, इस एपिसोड में पहाड़ टूटना था माया और उसके बाप के ऊपर, और वो टूटा और बहुत जबरदस्त उसका इम्पैक्ट महसूस हुआ। जंजीबील साहिबा ने लिखा है, उनकी राइटिंग भी बहुत पावरफुल है, बहुत मजा आया देख के। तो अगर आप लोग फ्रॉड देख रहे हैं तो आप बताएं आपको कैसी लगी, और आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कि यार ये कहानी उन्होंने रिवील कर दी सारी, आप क्या समझते हैं? प्लीज इस पे प्रोटेस्ट, लेट्स प्रोटेस्ट। हाँ जी, हमारा भी हक है भाई, नहीं करें यार, अब ना मत, प्लीज यार, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सिंसियरली आई रिक्वेस्ट यू, ना प्लीज स्पॉइल करें। इतना कम ड्रामे जिनको देख के हमें मजा आता है, तो अगर है मजा आ रहा है तो क्यों खराब करें हमारा मजा, ना करें प्लीज। मूविंग ऑन टू द एपिसोड ऑफ संगमा। हाँ जी, संगमा। आमना जी, तालियां हो जाए, आज आप बजा ही दें तालियां। ये ले तालियां जी हाजी मरजान के लिए, नुमान इजाज ऑफ कोर्स। पहले मेरे लिए, आपके लिए क्यों? मैं आप तालियां आपने मेरे लिए नहीं बजाई? नहीं, मैंने आपको किसने पहले बोला था? ओह वेल डन हसन। हाँ, दोबारा ये हसन के लिए तालियां। हसन वेल डन, आपने बिल्कुल सही, यू हिट द नेल ऑन द हेड, एंड आपने बिल्कुल सही किया। बट वो जो पूरा था ना सीन का अनरोलिंग, हाय 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 हाय, मैं कहती हूँ कि हिलमन के साथ जो बुरी हुई, और जो हाजी बुरी हुई या ठीक हुआ, नहीं अच्छी मतलब, हुई। हाँ मतलब बुरी हुई ना, लेकिन सही हुआ उसके साथ। लेकिन जो नुमान इजाज एक्टिंग कर गए हैं ना उस सीन में, जब ज़ारसंगा आती है और वो कहते हैं वो जो पर्दे वाली पूरी बात कि आज पर्दा, तो अपनी माँ को ले जाओ, बेपर्दा हो रही है, कहते आज पर्दा उठ जाने दो। तो उसमें सामिया मुमताज एंड नुमान इजाज, ओ माय गॉड, ये लव स्टोरी ही उनकी है। मुझे तो ऐसा ही लगा कि और तो कोई है ही नहीं इसमें, बिल्कुल भी, नोबडी कम्स टू दैट लेवल। एंड वो कहती है कि ऐसे हाजी पे हिलमन भी कुर्बान और नसरुल्लाह भी ऐसे, दोबारा मैं यही करूँ अगर मुझे मौका मिले। Everybody wants a love story, yaar. Everybody wants that kind of love. Everybody wants
a person who loves them like Haji Yes, Marjan loves Zarsanga, Zarsanga. and how Zarsanga loves Oh, Haji Marjan. Absolutely. And I mean, that's the bottom line, and it's so refreshing to see that they've shown this romance and relationship Yeah. of utmost love between an elderly couple. Yes, yes. That's even more refreshing Yes, and yes. nicer to watch on It's screen. beautiful. I mean, the way she goes and the way she says ke usne maine and the way Hilman reacts to it. And I have to say, you know, the way Atif runs into the forest and, you know, he just और गिरता है। collapses, गिर जाता है। शलवार कमीज नहीं गंदी उसकी। नहीं। एक बालों में एक दो तिनके फंस जाते हैं। इनके फंसे शलवार मुश्किल कमीज नहीं से, गंदी हुई लेकिन उसकी। और कुछ नहीं हिलमत दी होना। शलवार कमीज नहीं गंदी हुई। गंदी। मगर आप देखिए धोखा उसको कितने लोग देते हैं। पहले मस्तान सिंह जो है वो नहीं कहता, सच बोलता है, और फिर मस्तान ने उसको धोखा नहीं दिया, मतलब सच बोलता है। सब्ज अली ने हालात उसको ने धोखा उसको- दिया, लेकिन सब्ज अली ने तो देना था। I kind of sort of felt that Hilman's really stupid, yeah. Yeah, Hilman was really For all the smart ass that he thinks that he नहीं, is. but then of course he is. I mean, इतने सालों से जो बैठा हुआ है, और वो जो कहती है कितना बुरा आदमी था नसरुल्लाह, जिसके दिए जलाए भी तुम, नहीं, exactly उसको पीरों के साथ इसलिए दफन किया उसके कब्र की आग थोड़ी सी कम हो सके, हाँ, या ठंडी हो सके, ठंडी हो किसी तरह। सके। But then he goes back and he says आधी गवाही है इस औरत की, हाँ। तो मैं तो बहुत ही ढीठ है भाई तू। मगर हिलमन ठीक है, that's fair। इतने सालों से वो जो ग्रज लेके बैठा हुआ है, एक बार में तो नहीं वो एकदम अपीज होगा। उसका बड़ा अच्छी एक्सप्लेनेशन मरजान के थ्रू हमें मिली ना। मरजान कहता है कि हिलमन ने नसरुल्लाह का बुत बनाया हुआ था, हाँ, तुमने वो बुत पाश करने की कोशिश की है या की है, हाँ, तो वो तो नहीं उसको समेट पाएगा जो उसके हाँ, किरची किरची बुत हुआ होगा। हाँ, तो ये बड़ी एक मेजर और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है हिलमत की जिंदगी में। हाँ, और वो जो आपने एग्जीक्यूशन की बात की आमना, अब आप देखें ना कि जिस सिरे से जिस तरह से ये कहानी खुली है, और ज़रसंगा आके पूरी अपनी बैक स्टोरी बताती है कि यार के नसरुल्लाह ने मेरे ऊपर गब किया था। और अच्छा, ये जानते हुए कि इसकी पसंद थी, कि इसकी पसंद हाजी मरजान के साथ, और मरजान ने फिर अपनी बैक स्टोरी में ये बताया कि वो काबुल शिकार करने चला जाता है, ले गया था उसका। मामू ले गया है, और उसको लगा था वापस आके मैं शादी कर लूंगा। बाय द टाइम ही कम्स बैक ज़रसंगा की जो है वो शादी हो चुकी है और घर हो चुका होता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, ज़रसंगा के मुंह से आपने ये भी कहलवाया कि ये आइडिया भी मेरा था, और ये आइडिया के जहर दे के मारना वो भी मेरा आइडिया था, कि पता लगे कि इसकी तिब्बी मौत हुई है। तो तुमने तो कुछ नहीं किया। वो कहता है मैंने जहर तो ला के दिया था। वो तो he doesn't want to leave her. But again the conversation between Zarsanga and Zargona, वो कहती है कि तुम मेरी बहन हो, नफरत तो मुझे तुमसे नहीं हो सकती, मैं क्यों बददुआ दूंगी। हाँ, लेकिन वो पूछती है ना कि जब मेरे हिलमन ने कहा कि तुमने ये नहीं कहा कि जैसा बाप वैसा बेटा। वही ना, तुम कहती मैं कैसे कह सकती हूँ। But yeah, beautiful conversation and again beautiful examples of how sisters should be, strong women। और वो एंड में क्या कहती है कि प्यार के लिए, और यू नो तुम्हें पता मैं भी कर जाती है, एंड देन शी गिव्स एन एक्सप्रेशन। वो कहती है कोई अगर हमें यार आपने क्या ताकत के जोर पे अगर कोई हमें दबाना चाहे तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं, या उसको, और अगर कोई हमसे प्यार की एक नजर देख ले तो फिर हम उसके लिए सब कुछ लुटा देते हैं अपना। सानिया जी, सानिया जी, सानिया जी, that expression that she gives and you're like, oh my god, I mean these two women are like, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सानिया जी, सामिया जी, यार सारे आप अदाकार देखिए, आप उमर राना वो अपनी गवाही देके चले जाते हैं शादी के लिए स्वागरात में। मुझे आइंदा झूठ बोलने को ना बोलने के लिए वेल डन यार, वेल डन मस्तान सिंह, आई मीन व्हाट अ परफॉर्मेंस। अच्छा, एक छोटा सा बादाम गुल का भी सीन था, जब वो उससे पूछती है गुलमीना कि तुम्हें पता था, तुम्हें वो कहता है हम तो छोटे से थे, और दो देगे याद है तुम्हें, जर्दा की आई थी। तो ये कि पूरे उन्होंने थ्रेड्स टाई करने हैं हर एक के साथ, कि यार के बादाम गुल को पता था, नहीं पता था, जरगुना को पता था या नहीं पता था, सबको पता था जी। तो जो एल्डरली जो ऊपर वाली जनरेशन है। और लेकिन जब मस्तान सिंह घूंघट उठाता तो कहती है छिड़के में क्या हुआ था। क्यूट, इट वाज वेरी क्यूट, इट वाज अ गुड एपिसोड, वेरी गुड एपिसोड, वेरी गुड। अब आगे क्या होगा? नहीं, अब वो आपको देखो लास्ट सीन में दिखाया ही है कि जो नसरुल्लाह का बाप है वो अभी तक जिंदा है, एंड इज क्वाइट अ मेन कैरेक्टर। तो नसरुल्लाह भी वो इसलिए दिखाया है कि आपको ये अंदाजा हो कि नसरुल्लाह भी इसी का बेटा था, and they were bismillahs by the way, not nice people। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो माशाल्लाह खान जो है, या इंशाल्लाह खान, माशाल्लाह वो जिंदा है अभी तक। मुझे लगा ये कोई नहीं माशाल्लाह खान बैक स्टोरी पे हम, बिकॉज़ अगले में दिखाते हैं ना कि हिलमन गोज टू हिम,
ओ मैंने अगला एपिसोड का प्रोमो हाँ, इसमें दिखाते हैं कि हिलमन गोस टू हिम और वो कहता है अपने दूसरे बेटे को कि इतने सालों के बाद ये क्यों आया है, एंड देन ही कम्स बैक, और फिर माशाल्लाह खान तो दादा हुआ ना, दादा हुआ, देन ही कम्स बैक विद हिलमन और वो कहता है कि बात करते हैं जो नसरुल्लाह की मौत कैसी हुई, तो फिर उस हाजी मिर्जान कहता है हाँ तुम आ जाओ अगले जुमे जिरका जिरका खेलते हैं। अच्छा हाँ, हाजी मिर्जान जरा उसमें आ गया ना, अब आ गया ना कि हाँ। बीवी को तो प्रोटेक्ट करेगा वो। हाँ एग्जैक्टली। उनकी वो कॉन्वर्सेशन भी बड़ी अच्छी थी आफ्टर मार्च। हाँ, कि तुमने सुनी नहीं मेरी कोई भी बात, वो कहते माफ कर दो जाना, वो कहता है कि तुमने अपने सर, कहते उसकी माफी नहीं मांगूंगी, हाँ। उसकी नहीं माफी यार बहुत अच्छा था, बहुत यार अच्छा। ये बहुत अच्छा था इंडीड, सबकी परफॉर्मेंस। लेकिन मुस्तफा अफरीदी जिन्होंने लिखा है, हाँ, उनकी तारीफ बहुत बनती है, बहुत बनती है, बहुत बनती है तारीफ, बहुत शानदार राइटिंग है इसकी, ट्विस्ट टर्न्स जिस तरह से ये कहानी खुली है, जो राइटिंग है, जो डायलॉग्स हैं, बहुत जबरदस्त। और ऑफ कोर्स सैफी भाई ने डायरेक्ट किया है, बिल्कुल। और बड़ा मुश्किल हुआ होगा सैफी भाई और मुस्तफा भाई के लिए कि इसको जिस तरह से ये लोग लेके चले हैं, इस कहानी को जिस तरह से इन्होंने खोला है, और वो तिनका तिनका, धागा धागा, थ्रेड बाय थ्रेड, ये बड़ी इसमें सोचे ना कितनी समझ और अकल और मेहनत लगी होगी। सो बहुत बहुत मुबारक हो संगे माँ की पूरी टीम को। मेरे ख्याल है 1-2 किस्सें रह गई हैं। I hope so. I hope so. That's what I hear, that 1 or 2 episodes left. बीच में शहरजाद का भी आपने एक सीन डाला, हाजी मरजान उसको कहता है, पूरी बात बताता है। Interesting, very interesting, very powerful episode. Very well knit. Very well knit. I think this should be a very well knit episode of संगे माँ। जी बिल्कुल। टाइटल पे डाल देंगे। जी ठीक है। ठीक हो गया? जी। आमना ने टाइटल दिया इस बार। Very well knit episode of संगे माँ। A well knit episode of। A well knit episode of संगे माँ। हाँ। That sounds better। हाँ। ठीक हो गया आमना जी, और कुछ आप मजीद क्या? नहीं बस। कोई ड्रामा छोड़ा तो नहीं हमने? नहीं। संगे माँ, फ्रॉड, मेरे हमनशीन, मोर महारा, मेरे हमसफर और पहचान। 6 के 6 ड्रामे हो गए। ख्वातीन हज़रात, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। 6 के 6 ड्रामों के ऊपर आपका तबसरा आप करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनमें से आपका ड्रामा कौन सा फेवरेट है, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, किस ड्रामे के आगे की कहानी के बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन है, ताकि फिर हम उससे थोड़ी सी जो कॉन्वर्सेशन हमारे कमेंट सेक्शन में वो चले और दूसरे लोग भी उसका हिस्सा बने। और ईद पे आने वाली फिल्में 2 जो बहुत बड़ी मेगा फिल्म्स हैं, उनके ट्रेलर लॉन्च हुए इस हफ्ते, उनकी बात हम करेंगे हॉट बाइट्स में इस हफ्ते के। और 2 और भी फिल्में शायद आ रही हैं इनके अलावा, लफंगे और कारमा, उनकी बात भी करेंगे कि वो आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, और आया कि आ भी रही हैं कि नहीं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बहुत मजे की बातें हुई, जिसमें से एक बात तो ये थी कि जब पूछा गया कि हमारे जो 2 लड़के, और वासी चौधरी ने कहा कि जोर देखे मैं लड़कों पे दे रहा हूँ, हमारे 2 लड़के जो हैं वो थॉर का मुकाबला करेंगे। तो इसका आगे से हुमायूं सईद ने क्या जवाब दिया, वो बड़ा क्यूट था। So there were a lot of really cute moments. So we will talk about the trailer launches. तो ये भी हॉट बाइट्स भी इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। अब मैं आ गया हूँ, 2 मेरे इंटरव्यूज लाइन अप हुए थे, तो इंशाल्लाह ताला वो 2 इंटरव्यूज मैं करूंगा। 2 बड़े ड्रामों से रिलेटेड वो 2 इंटरव्यूज हैं इंशाल्लाह। तो अगर वो इसी हफ्ते, मेरी उम्मीद है कि हो जाएंगे। अगर हो गए तो आपको, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन पे हिट किया होगा, तो यूट्यूब पे खुद ही बखुद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वरना मेरे इंस्टाग्राम पे मैं उसकी तस्वीर लगा दूंगा। तो अगर मुझे और आमना को आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, तो शाहरुख से रिक्वेस्ट करेंगे कि पट्टी चलाए यहाँ पे मेरे और आमना के इंस्टा की, वहां पे हमें फॉलो करें। और प्लीज यार हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मुझे और आमना को आप इजाजत दीजिए, मैं और आमना आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।